शुरू हो रही है एक्सरसाइज 2.2। सो इसमें मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप भी घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि सारे अगर मैंने करा दी तो आप घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हैं सारे। और लास्ट में मैं आपको एनसीईआरटी से हट के भी कुछ अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन वो सबसे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब बढ़ें, क्वेश्चन शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही आपको फाइंड करना है। इसमें पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम कंपैरिजन करते थे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो क्या थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपैरिजन करते थे। तो हम अपने ए की वैल्यू लिख लेते थे, क्या होगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8। अब क्या करते थे, अब हम अपने पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे। तो हम अपने पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8, इसे सॉल्व करेंगे। अब -8 मल्टीप्लाई हुई 1 से, यानी -8 के फैक्टर करने हैं मुझे। तो फैक्टर बहुत इजी हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ओके। और माइनस साइन है इसलिए माइनस में ही बनने हैं इसके। तो देख लो भाई, यहाँ पे आ जाओ, लास्ट 2 1 ज़ा 2। तो देख लो भाई, 4 2 2 ज़ा 4 -2, 2 आ गया, यही टर्म बन रही है। और 2 माइनस में लाना है, इसलिए 4x माइनस में लिखा जाएगा, 2x पॉजिटिव। तभी तो डिफरेंस निकलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लो, x कॉमन, x -4 प्लस का 2 कॉमन, x -4, देखो दोनों ब्रैकेट एक से, यानी फैक्टर सही हुए हैं। x -4 कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक। अब क्या करते थे जीरो फाइंड करने के लिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते थे। तो हमें अपनी x की वैल्यू मिल जाती थी, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -2, ठीक। अब यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा आपके लिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस ब्रैकेट में -2 डेट इज़ कितना आ गया, 2। और स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमारा था उससे निकालें, क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा का, -b/a। तो b हमारा क्या है, -2 माइनस ब्रैकेट में -b, देखिए माइनस ये लग गया, b है आपका -2, तो वो डायरेक्ट -2 लिखा अपॉन a की वैल्यू 1। तो क्या आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 2 आ गया। तो क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ, हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला क्या था आपका, -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, -b/, कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है। इससे हमारा ये रिलेशनशिप प्रूव हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब क्या है आगे, आगे है हमारा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 डेट इज -8। हमारा फार्मूला क्या होता था, c/a, c की वैल्यू -8/a की वैल्यू 1, इससे भी क्या आ गया, -8। तो ये भी रिलेशनशिप मेरा वेरीफाई हो गया, जी हाँ हो गया। तो ये आपका था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, हो जाएगा, ट्राई करके देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कंपैरिजन आपको लिखना पड़ेगा, कैसे, कंपेयरिंग टू ax² प्लस bx प्लस सी। तो a कितना आ जाएगा 6, b कितना आ जाएगा -3 एंड c कितना हो जाएगा -7। सही लिखा है मैंने, नहीं गलत है, ये ऐसे मत करना है। देखो ध्यान से, ये आपकी अलग दी हुई है सीक्वेंस, x यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया हुआ है। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ सीक्वेंस अलग है, तो x का कोफिशिएंट ही तो b कहलाता था, तो यानी b क्या होगा, ये होगा b, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा था, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मुझे भी पता चले। ये क्या हो जाएगा c, ठीक है। बात समझ में आई,
नहीं आई? पक्का? तो ये चीज़ ध्यान देनी है बस, इस क्वेश्चन में यही चीज़ मेन थी जो आपको ध्यान देनी थी। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो पी एक्स को लिख लूँ रहा हूँ मैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, आ जाओ भाई। अब क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करो। 6 3 ज़ा 18, 18 के फैक्टर कर लो भैया। आ जाओ, और किस में होंगे? माइनस में। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड अगेन 3 3 ज़ा। ओके, ओवर। अब क्या करना है हमें? माइनस में लाना है 7, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 7, ईजी। देन 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो ये -9 और +2 है, तो इससे ही -7 आएगा, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। बार बार बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो क्या बन जाएगा ये? 2x, और ये क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेम चीज़, 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आ गया मेरा? 3x प्लस 1। ओके, सो अब क्या करना है इसके बाद हमें करना है पी एक्स को हमें अपना ज़ीरो रख देना है, तभी तो ज़ीरोज़ निकलेंगे। पी एक्स इजकल्स टू ज़ीरो रख दें आप। तो अब क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे x की वैल्यू, दो वैल्यूज़ निकलेंगी। एक x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, क्या निकलेगी? 3/2। और दूसरी निकलेगी यहाँ से, जब इसे ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/3। ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए, समझ में आ रहा है? आप लोग अलग अलग लिख के करना, पहले 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखना, उससे 3/2 निकालना, फिर ये रखना, उससे ये निकालना। ठीक, आगे बढ़ें। वेरीफाई करना है हमें, करो वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस -1/3। ऐड कर दो भाई इसे, तो क्या हो जाएगा? नीचे LCM 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, तो क्या आ गया ये? 7/6। ठीक, अब मेरा फॉर्मूला क्या था? -b/a। रखो जरा भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7/a। a की वैल्यू कितनी है? 6। कितना आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 7/6 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? -1/2। एंड अल्फ़ा बीटा की मेरी क्या वैल्यू थी? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3/a की वैल्यू कितनी है? 6। 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 -1/2। तो क्या मेरा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ? जी हाँ, एकदम वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है t² माइनस 15। देखो इसी की तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, फोर्थ क्वेश्चन भी है, तो फोर्थ भी आपको कर लेना है। ठीक है, फिफ्थ मैं बता रहा हूँ, इसी की तरह फोर्थ हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किससे करना है हमें? कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 1, क्योंकि यहाँ भी x² है और ये t² है। ठीक, अब यहाँ bx है, यहाँ कोई x वाली टर्म दिख रही है आपको? नहीं। तो जब कोई टर्म नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो गई उसकी वैल्यू? 0।
अगर टर्म नहीं है या टर्म एब्सेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0। सी कितना हो गया हमारा, देखो प्लस है ये माइनस है तो आएगा तो माइनस का ही सी, सी आ गया माइनस का 15। ठीक है, इतना हो गया, इतना आ गया समझ में, चले आगे, पक्का। चलो देखो करो फैक्टर। अब किसके फैक्टर करने हैं, पॉलिनोमियल ऑफ, अब देखो टी लिखा है मैंने, अब पॉलिनोमियल ऑफ टी, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 15 है। इसके फैक्टर करना बहुत ही आसान है, इसका तो आपको फॉर्मूला भी पता है। ये हो गया टी का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ब्रैकेट में √15 का स्क्वायर। अब ये √15 का स्क्वायर कैसे क्यों लिखा है मैंने, देखो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, तो बी स्क्वायर कैसे बनाऊँ मैं, तो स्क्वायर तो ऐसे ही बना सकता हूँ, रूट वाली दो टर्म्स मैं ले लूँ और उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम टर्म ही तो आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पक्का। तो देखो फिर आगे क्या हो गया, ये टी प्लस √15 एंड नेक्स्ट वन टी माइनस √15। ठीक, ये हो गए मेरे फैक्टर। अब मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं, सॉरी पी टी है ये। अब मैं क्या करूँ, पी टी इजिकल्स टू 0 अगर मैं रख दूँ देन मुझे टी की क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी -√15 और एक मिलेगी +√15। दो ज़ीरोज़ मिल गए मुझे, देखो एक -√15 एक +√15, दो रूट मुझे मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें प्रूफ करना है। तो पहले भाई हम कैसे करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -√15 +√15, सेम टर्म है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो क्या होगा, कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जो हमारा फॉर्मूला था उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। देन क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ पे देख लो भाई, b की वैल्यू 0 है तो -0 बटे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है मेरी 1 तो 0/1। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, या वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स क्या हो जाएगा, -√15 इंटू +√15, क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो रहना ही रहना, √15 इंटू √15 यही बन गया √15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 15। तो देखो ज़्यादा देर नहीं लगानी कैलकुलेशन में, सब आपको दिया हुआ है इसमें। और इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, C/A। तो C की वैल्यू कितनी है मेरी, -15 एंड A की वैल्यू कितनी है, 1। सो वैल्यू क्या आ गई मेरी, -15, जो कि इक्वल है। तो इससे क्या होता है, ये भी मेरा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट के आपके क्वेश्चंस थे कुछ, जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए हैं वो सेम क्वेश्चंस हैं, आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन सारा पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है और आपसे कहा है अब इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं, लेट द
polynomial is ax square plus bx plus c। रूट्स क्या लेते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा यही तो लेते थे रूट्स, ध्यान है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना दिया है ये बताओ ज़रा। 1/4। और होती क्या थी इसकी वैल्यू, वो भी आगे लिखते रहेंगे फॉर्मूले के साथ साथ, ठीक है? क्या होती थी? माइनस बी अपॉन ए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको? -1। इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारी? सी अपॉन ए। अब देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इतना आ गया। देखो क्या करना है यहाँ पे, अगर हम कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू 4 हो सकती है, हो सकती है। लेकिन अगर हम इसमें अपना ए देखेंगे तो क्या इसमें ए की वैल्यू 4 हो रही है? नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो ए की वैल्यू कितनी रह रही है? 1 ही रह रही है। तो क्या करें इसे 4 बनाने के लिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/4। अब यहाँ से मेरा अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई। लिख सकता हूँ मैं नाउ a इज इक्वल्स टू 4। b की वैल्यू कितनी होगी मेरी? b की वैल्यू बताओ जरा। b की वैल्यू हो जाएगी -1। -1 कैसे? माइनस बी अपॉन ए होता है। अब मैं माइनस लगा दूं यहाँ पे, लेकिन चेंज कैसे करूँ मैं इसे? एक माइनस बाहर भी लगा दूं, क्योंकि था तो मेरा पॉजिटिव ही ना, अब भी पॉजिटिव ही है। अगर मैं देखूं 2 माइनस लगा दिए मैंने। अगर मैं अब कंपैरिजन करूं तो b की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है? -1। b इजिकल्स टू कितना हो गया? -1। एंड c इजिकल्स टू कितना हो गया? अगर मैं कंपैरिजन करूं, पहले तो -1 था लेकिन अभी तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? -4। ठीक है, इतना आ गया। तो आपने अब अपना यहाँ पे पॉलिनोमियल का माना था ax² प्लस bx प्लस सी। नाउ प्लीज पुट दी वैल्यूज एंड गॉट योर आंसर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का था हमारा ax² प्लस bx प्लस सी, दैट इज आवर पॉलिनोमियल। So now what will it become? It will become 4x², b की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है मेरी? सी की वैल्यू है -4। So our polynomial will be 4x² minus x minus 4. That will be our polynomial. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा। बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो आ जाओ, अब ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या दिया है आपको? सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। तो क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम रहेगा, पहली लाइन वही लिखनी है, लेट अवर polynomial is ax² plus bx plus c। ओके, सो रूट्स क्या थे हमारे? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपको √2, जो कि हमारी वैल्यू हो जाएगी -b/a की। और अल्फ़ा बीटा हमें कितना दिया है इसमें? 1/3। तो ये कितना होता है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला? c/a। तो देखो यहाँ से a तो मैं गैस कर सकता हूँ कि a 3 होगा, लेकिन कब हो सकता है? जब यहाँ पे भी a 3 में हो। तो देखो भाई, यहाँ पे हो सकती है वैल्यू a की वैल्यू 3 कैसे हो सकती है? जब यहाँ भी 3 हो।
तो क्या करें देखो भाई, 3 की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो कर ही दी और न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, अब मेरे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसमें भी डिनोमिनेटर में ए है, इसमें भी डिनोमिनेटर में ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, कितनी हो जाएगी 3। नाउ ए इज इक्वल्स टू 3 और बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, -3√2। कैसे, ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लगेगा, एक ब्रैकेट के अंदर लगेगा। बाहर वाला तो माइनस माइनस कंपेयर हो गया, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -3√2। एंड नाउ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1। सो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, क्या लेट करा था मैंने, ax² प्लस bx प्लस सी, वैल्यू पुट कर दें सब में, तो क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस सी। ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे वही अपनी एज इट इज़ लाइन लिखनी है, पुट दी वैल्यूज। ओके, सो मेरा क्या आ गया है ये पॉलिनोमियल, px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप x ही क्यों ले रहे हो, y भी तो ले सकते हैं। तो बच्चों ले आप कुछ भी सकते हो, a लेट वही करना पड़ेगा, ay² प्लस by प्लस सी कर लो, az² प्लस bz प्लस सी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू उसके ज़ीरोस पे डिपेंड कर रही है। ओके, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। सो ये थर्ड है आपका, थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का ही। क्या कह रहा है इसमें, 0 और 5 है, तो यानी सम क्या है 0 और प्रोडक्ट है 5। ठीक, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, लेट द पॉलिनोमियल इज, अब मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ वेरिएबल, ay² प्लस by प्लस सी। ओके, सो देख लो अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, यहाँ मैंने पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, मैंने y की टर्म्स में लिया, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर सिर्फ s लेके ही करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये वाला भी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे कितनी दी है इसमें, 0। ठीक, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 5। ये मेरा होता था -b/a, ये होता है मेरा c/a। तो 5 के साथ नीचे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब अपॉन 1 होगा, और 0 के साथ भी नीचे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देख लो भाई, a की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो अब मैं लिख सकता हूँ, नाउ a विल बी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सो नाउ पॉलिनोमियल पी वाई क्या बनेगा हमारा, वैल्यू पुट कर दो, क्या था हमारा ay² प्लस by प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है यानी सिर्फ y² रह गया, एंड b की वैल्यू 0 है तो by 0 हो गया, एंड प्लस सी है तो प्लस 5। ओके, सो दिस विल बी अवर फाइनल पॉलिनोमियल। ओके, बहुत इजी था ये, इजी था। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप करके देखोगे, उसमें आपके दो मैं हिंट दे दे रहा हूँ, सम भी 1 दिया है, प्रोडक्ट भी 1 दिया है, 1/1 कर लेना, 1/1 कर लेना, उससे ए की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी, 1, सी की वैल्यू 1, और बी की कितनी होगी, कंफ्यूज मत हो जाना, -b/a होता है तो यहाँ ये ऐसे लिखा जाएगा भाई, तो ये
बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1। तो ऐसे ही आपके, ये किसकी हिंट थी, फोर्थ वाले क्वेश्चन पार्ट की। इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, इसी अगर हिसाब से मैं देखूंगा तो क्या बनेगा मेरा पॉलिनोमियल, x² माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक, अब करके देखिएगा आप ये, तो समझ में आ गया ये। फोर्थ पार्ट करके देखिएगा सॉल्यूशन अपने आप। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद फिफ्थ पार्ट बताऊंगा, और सिक्स्थ आपको फिर से अपने आप करके देखना होगा, हिंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैं बताता हूँ आपको फिफ्थ पार्ट। आओ देखो फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। है तो ये भी आसान, फिर भी मैं बता देता हूँ। सेम प्रोसीजर है। पहले क्या करना है, लेट दी polynomial is ax² प्लस bx प्लस c। ओके, एंड रूट्स हमें पता ही है, अल्फ़ा बीटा हम लेते ही हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, -1/4। दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला -b/a। एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1/4। दैट इज c/a। बहुत सिंपल दिख रहा है। देख लो, अब a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, 4 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी अब मेरी, 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू देखो माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, माइनस पहले से ही लगाया इसलिए माइनस कंपैरिजन में हट जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, c की वैल्यू 1 हो गई। सो नाउ माई पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, माई पॉलिनोमियल विल बी 4x² प्लस x प्लस 1। So this will be the answer of the फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, हिंट दे देता हूँ फिर से। सिक्स्थ पार्ट की हिंट दे दे रहा हूँ यहीं पे आपको। 4 एंड 1 आपको दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/1। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं जब कंपैरिजन करूँगा तो इसे ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो मुझे पता है 1 हो गई मेरी, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा px, तो वो बन जाएगा मेरा x² माइनस 4x प्लस 1। समझ में आ गई चीज़। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है डिवीज़न एल्गोरिदम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में उसी से आते हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके डिवीज़न एल्गोरिदम से ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।